एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 9 दैट इज मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन इज डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर फ्रेम है जिसका आउटर डायमेंशन गिवन है 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। यहाँ पे आपको जितने भी सेक्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, हर एक सेक्शन का विड्थ अगर सेम है तो। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ की विड्थ निकाल लेते हैं हर एक सेक्शन की। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है और पूरा 28 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में गिवन है कि सारी विड्थ सेम है। ठीक है, तो जो इस यहाँ का विड्थ होगा वही यहाँ का भी विड्थ होगा क्योंकि सेम है। ठीक है, अब टोटल था 28 यहाँ से लेकर यहाँ तक और बीच का है 20, तो ज्यादा कितना हो रहा है 8। तो 8 को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 4 सेंटीमीटर इसका विड्थ आया और 4 सेंटीमीटर यहाँ का विड्थ आया। समझ में आया यहाँ तक? अब ऐसे देखिए ये पूरा है 24 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये बताइए इसकी डायमेंशन कितनी आएगी। आपको पता है कि विड्थ सेम है तो जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। तो 24 में से 16 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया 8। 8 को दो पार्ट में डिवाइड करिए तो 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर। समझ में आया? तो देखिए सबकी विड्थ जो है वो सेम आ रही है। अगर मैं इसको सेक्शन 1 बोलती हूँ और ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3 और ये सेक्शन 4, हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो सेक्शन 1 का एरिया आएगा वही सेक्शन 3 का भी एरिया होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। देखिए अगर ये 16 तो ये भी 16, अगर ये 24 तो ये भी 24 सेंटीमीटर है ना। और इसका ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स साइड का जो डिस्टेंस है मीन्स हाइट 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, सब कुछ सेम है। तो जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 फाइंड करते हैं। हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। हाफ इंटू ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 24। 16 प्लस 24 और हाइट कितना है तो 4। हाफ इंटू, लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता ये 16 है तो यहाँ भी 16 सेंटीमीटर होगा ये। ठीक है, और ये 24 है तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 16 24 कितना होगा तो 6 4 10 कैरी आया 1 3 1 4 एंड इंटू 4। सिंप्लीफाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना आ गया 42 जा 80। यूनिट क्या होगी? सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्शन 1। सो जो एरिया ऑफ सेक्शन 1 आया है वही एरिया ऑफ सेक्शन 3 होगा। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके आप लिख दीजिए। अब सेक्शन 2 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 भी तो एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में देखिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, तो ये वाली और ये वाली। ठीक है, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 28 सेंटीमीटर। ये है 20 सेंटीमीटर और ये है कितना 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी हाइट कितनी है तो ये है 4 सेंटीमीटर, यही तो होती है। ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यही है ना, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए लगा देते हैं, हाफ a प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू है 20 प्लस b की वैल्यू है कितना 28, गलती मत करिएगा, और हाइट कितनी है तो 4। सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 48 2 जा 96। सो एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल्स टू 96, और यूनिट क्या आएगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली करके क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज, लिख देती हूं, सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेक्शन थे, चारों का एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो इसका एरिया वही इसका एरिया, जो इसका एरिया वही इसका एरिया। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।